Hello students, so our next topic is addition, subtraction, multiplication and division with significant figures. ठीक है बेटा, अब हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सीखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में कि कैसे करेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है एडिशन का। ठीक है, मैंने ये कुछ फिगर्स ले लिए हैं। ठीक है, 4.232, 2.3, 6.25, इनको मुझे ऐड करना है। देखिए पहले ऐड सिंपल आपको मैथमेटिक्स आता ही है। ठीक है, ऐड किया, यहाँ पर 2 आ गया, 5 + 3 8, 3 + 2 5 + 2 7, 6 + 2 8, 8 + 4 12। ठीक है बेटा, ये एडिशन करके आ गया। ये हमारा कौन सा है? एक्चुअल सम है। ठीक है बेटा, दिस वन इज द एक्चुअल सम जो हमारा आया है। ठीक है, अब हमें रिपोर्टेड सम देना है बेटा। इसमें रिपोर्टेड सम देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में कि आपने डेसिमल के बाद डिजिट देखना होता है। डेसिमल के बाद डिजिट्स देखने होते हैं, जिसमें जितने कम डिजिट होते हैं हम जो रिपोर्टेड सम है वहाँ तक रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है बेटा? 1 2 3 डिजिट है। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है बेटा? 1 है। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। ठीक है, तो सबसे कम किस में है? इस वाले में, 2.3 में। तो मतलब जब हम इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे तो जो वो आंसर करेंगे वो भी डेसिमल के बाद क्या आना चाहिए? एक ही डिजिट में आना चाहिए। मतलब डेसिमल के बाद उसमें भी एक ही डिजिट रिपोर्ट होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखिए एक्चुअल सम क्या आया हमारे पास? 12.782। तो रिपोर्टेड सम कितना आ गया हमारे पास? अब डेसिमल के बाद एक डिजिट कौन सा है हमारे पास? ये 7। मतलब हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए? 12.7। बट हमारा आंसर ये नहीं होता एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि हमें इसको राउंड ऑफ करके भी दिखाना होता है। तो आपको मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि जो डिजिट, लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ा हो। अब लास्ट डिजिट आप ये वाला नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए। ठीक है ना, वहीं तक आंसर रिपोर्ट करना है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट ही है, तो अब इससे आगे वाला डिजिट देखना है। तो इससे आगे वाला डिजिट क्या है? ये 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा इसका? 12.8। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा? सब्ट्रैक्शन में भी हमने सेम रूल यही फॉलो करना है। तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए 5 1, 2 में से 1 माइनस करो 1, 3 में से 0 माइनस करा 3, 8 में से 5 माइनस करा 3 एंड 1। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक्चुअल डिफरेंस आ गया बेटा। ठीक है, एक्चुअल डिफरेंस। क्लियर? अब मुझे इसका रिपोर्टेड डिफरेंस देना बेटा। रिपोर्टेड डिफरेंस सेम रूल फॉलो करेंगे। कैसे? कि हमने क्या देखना है जनरली कि डेसिमल के बाद कौन सी फिगर में क्या आ रहे हैं हमारे पास? डिजिट्स कम आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3 4। अगले में देखिए डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2। तो किस में कम आ रहे हैं? इसमें कम आ रहे हैं। तो मतलब कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो हमारा रिपोर्टेड डिफरेंस भी कितने डिजिट्स में आना चाहिए? 2 डिजिट्स में आना चाहिए। तो क्या होगा? 13.31। डेसिमल के बाद कितने? 2 डिजिट यहाँ तक लेंगे हम। क्लियर बच्चे? अब देखिए इसके बाद 1 था तो 5 से छोटा था, तो ये वाला जो प्रीसीडिंग डिजिट है हम इसको चेंज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो हमारा एक्चुअल जो डिफरेंस आएगा जो ये था और रिपोर्टेड डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में देखिए आपके पास फर्स्ट जो फिगर है 4.327 एंड नेक्स्ट है 2.8। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्ट आएगा, एक्चुअल प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा 12.1156। ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना आप क्या आएगा? 12.1156। अब देखिए बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें कौन सा रूल फॉलो करना होता है कि हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। ठीक है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हर एक फिगर में ना, जैसे इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कितनी है? जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कितनी है इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4। इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4। और इसके अंदर कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो बेटा हमें जो रिपोर्टेड प्रोडक्ट देना है, रिपोर्टेड प्रोडक्ट जो हमने
क्या करना है, देना है। वो हम कैसे देंगे, जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो, जिसमें मतलब कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो इस वाले में कितनी थी, 4 थी, और इसमें कितनी थी, 2 थी। तो हमने आंसर कितना देना है, तो हमने आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर क्या रहेगा, 1 and 2, दिस वन, क्योंकि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आती है बेटा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आती है। क्लियर, सिग्निफिकेंट फिगर तो मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था ना, तो 1 and 2 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 आ गई, तो हमने यहाँ तक आंसर इसको रिपोर्ट किया। क्लियर बच्चे, जबकि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देख रहे थे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आते हैं, जितने कम डिजिट आएंगे उतने में ही हमें आंसर रिपोर्ट करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन में देखिए, जैसे हमारे पास ये फिगर है 0.46 डिवाइडेड बाय 15.734, तो बेटा इसको डिवाइड करके हमारे पास आता है 0.029236। क्लियर, अब डिवीजन के लिए भी हमारे पास सेम रूल मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल क्वोशिएंट आ गया। ठीक है ना, डिवाइड करके जो आता है हमारे पास वो क्या आता है, क्वोशिएंट। ठीक है, अब रिपोर्टेड क्वोशिएंट कौन सा देना है हमें, रिपोर्ट कौन सा देंगे हम, आपको पता है ऑलरेडी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, चलो देखते हैं। इसमें 0.46, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी होगी, 5। तो बेटा हमारे पास आंसर कितने में आना चाहिए, अब जहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कम है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हमें 2 तक आंसर कैसे डालेंगे, प्रीसीडिंग जो हमारे पास जीरोज होती हैं बिफोर द डिजिट्स, वो तो हम नहीं लेते, आपको पता ही है, दीज आर द लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो को हम काउंट नहीं करते। तो कितनी है, 2 और 9, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक यहीं तक रिपोर्ट होता है। तो आंसर क्या होगा, 0.029। क्लियर बच्चे, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने जो है मेरी पिछली वीडियो से देखना है। ठीक है, कैसे हम इसको करेंगे। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन में ही अगर हमारे पास बच्चे नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, ठीक है, इफ अ नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन, तो देखिए हम फिर कैसे करेंगे। फिर जैसे हमारे पास ये फिगर्स हैं 42.967, ठीक है, 0.02435 डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू 4, तो इसको जो हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन आता है डिवाइड करके वो आता है 0.76929888। क्लियर बच्चे, अब इसका मुझे रिपोर्टेड देना है, रिपोर्टेड क्वेश्चन। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है, 1 2 3 4, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, जो एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट नंबर इज 4, इसको छोड़ के, ठीक है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है हालांकि, लेकिन एग्जैक्ट नंबर को हम काउंट नहीं करेंगे। इसको छोड़ के हमें क्या देखना है, औरों में देखना है, और फिगर्स में देखना है कि हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर देखिए कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। तो सबसे कम किस में है, इसमें है। तो कितना, तो हमारा आंसर कहाँ तक रिपोर्ट करेंगे हम, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो कितना आना चाहिए, 0.76, 2 डेसिमल तक तो यही है। लेकिन अब इससे अगले वाला डिजिट क्या है हमारे पास, यहाँ पर जनरली 9 है, तो 9 5 से बड़ा है, तो ये वाला जो इससे पहले वाला डिजिट है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो हमारा करेक्टेड आंसर क्या होगा बच्चे, 0.77, तो डैट इज द करेक्टेड आंसर। क्लियर बेटा, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थी सिग्निफिकेंट फिगर्स में। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट एंड आस्क। थैंक यू।